आप लोग जानते होंगे कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के सैनिकों द्वारा की गई थी। इसीलिए इसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। पर शायद आपको नहीं पता कि भारत का अंतिम स्वतंत्रता संग्राम 18 फरवरी 1946 को बम्बई में नौसैनिकों द्वारा किया गया था, जिसे नौसैनिक विद्रोह के नाम से जाना जाता है। आज के क्लास में भारत के अंतिम स्वतंत्रता संग्राम यानी नौसैनिक विद्रोह के बारे में जानेंगे, जिसके डर से अंग्रेज को भारत छोड़ना पड़ा और भारत को आज़ाद करना पड़ा। 18 फरवरी वर्ष 1946 बम्बई, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं, कि एक सामान्य सुबह गेटवे ऑफ इंडिया के आसपास समुद्र तट पर कुछ विचित्र हलचल थी। लोग ये देखकर हैरान थे कि रॉयल इंडियन नेवी का एक शिप बहुत आक्रामक ढंग से किनारे की ओर बढ़ रहा था। उसकी तोपों के निशाने पर गेटवे ऑफ इंडिया, ताज होटल और बॉम्बे यॉट क्लब थे। कुछ ही देर में गोलियों की आवाजें सुनाई देने लगी। तटीय कोलाबा और आसपास के सारे क्षेत्रों में हिंसा आरंभ हो गई। पता चला कि कम्युनिकेशन शिप HMIS तलवार पर तैनात भारतीय नौसैनिकों ने अपने गोरे फिरंगी अफसरों की हत्या करके जहाज पर नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। जहाज के नौसैनिकों ने कराची से लेकर कोचीन, विशाखापत्तनम, कलकत्ता और चटगांव तक वायरलेस पर विद्रोह की सूचना भेज दी। देश भर में नौसेना की बगावत जंगल की आग की तरह फैल गई। HMIS तलवार पे जो हमारे नौसैनिक थे, भारतीय नौसैनिक थे, उन्होंने अपने अंग्रेजी ऑफर्स को मारकर वो शिप का कंट्रोल ले लिया और कम्युनिकेशन शिप होने के कारण वो सारे ग्राउंड एस्टैब्लिशमेंट से कांटेक्ट करके उनको कह दिया कि आप अपने अपने शिप्स को कंट्रोल में ले लो। और कुछ ही घंटों में सारी अंग्रेजी नौसेना भारत के हमारे नौसेनाओं के कब्जे में आ गई। रॉयल इंडियन नेवी, जिसे रिन भी कहा जाता था, उसके 25,000 से अधिक भारतीय सैनिक बगावत का झंडा बुलंद कर चुके थे। कुछ ही घंटों के अंदर 18 नौसैनिक जहाजों पर यूनियन जैक फाड़कर फेंक दिए गए। नौसेना का नाम बदलकर इंडियन नेशनल नेवी कर दिया गया। विद्रोहियों ने 3 झंडे फहराए, पहला कांग्रेस का, दूसरा मुस्लिम लीग का और तीसरा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का। उन दिनों भारत में यही 3 प्रमुख राजनीतिक दल थे। विद्रोहियों ने कुल 12 मांगे रखी। इनमें प्रमुख थीं सभी राजनीतिक बंदियों को जेलों से मुक्त किया जाए, सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सेना के सभी युद्ध बंदियों को बिना शर्त छोड़ा जाए, सभी ब्रिटिश नागरिक भारत छोड़कर जाएं। शेष मांगे भारतीय नौसैनिकों के साथ हो रहे बुरे व्यवहार और कम वेतन भत्तों के संबंध में थीं। उस समय रॉयल इंडियन नेवी के टेलीग्राफिस्ट रहे बलाई चंद्र दत्त ने म्यूटिनी ऑफ द इनोसेंट्स नामक एक पुस्तक लिखी है। इसमें वे बताते हैं, भारतीय सेना में गोरे सैनिकों का स्थान ऊंचा था, चाहे वे बेस पर हों या युद्ध क्षेत्र में। उन्हें भारतीय नौसैनिकों के समान काम के लिए 5 से 10 गुना अधिक वेतन मिलता था। भारतीय सैनिकों को सड़ा हुआ खाना दिया जाता था, ऊपर से नस्ल भेदी गालियां मिलती थीं। बलाई चंद्र दत्त के ही शब्दों में, ये अंग्रेजों का कास्ट सिस्टम था, जिसमें ब्राह्मणों समेत सभी जाति के लोग अछूत थे। रेयर एडमिरल सत्येंद्र सिंह ने इसी विषय पर अंडर 2 एनसाइंस द इंडियन नेवी 1945-1950 नामक पुस्तक लिखी है। HMIS तलवार पर तैनात रहे टेलीग्राफिस्ट मदन सिंह के हवाले से बताया है कि खराब खाना और भारतीयों को गाली देना सामान्य बात थी, लेकिन एंग्लो इंडियन और ईसाई बनाए जा चुके भारतीय नौसैनिकों से थोड़ा कम भेदभाव होता था। नौसेना में विद्रोह से पूरे देश में उत्साह की लहर दौड़ गई। बागियों के समर्थन में जगह जगह रैलियां होने लगीं। सामान्य नागरिकों ने अपने घरों से नौसैनिकों के लिए भोजन पहुंचाना आरंभ कर दिया। देखते ही देखते ये राष्ट्रीय आंदोलन में बदल चुका था। अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने के लिए सेना और पुलिस को आदेश दिया, लेकिन उन्होंने भी गोली चलाने से मना कर दिया। अंग्रेज इस स्थिति से बुरी तरह से डर गए। अंग्रेजों ने श्रीलंका में तैनात अपने सैनिकों को बुलाकर विद्रोहियों पर हमला भी करवाया, जिसका नौसैनिकों ने पूरी बहादुरी से सामना किया। रिजर्व बैंक की बिल्डिंग जो थी वो
उस समय उस एरिया में सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। तो उस समय एक अंग्रेज ऑफिसर वो बिल्डिंग में आके टेरेस पे गया बाइनोक्यूलर्स के साथ देखने के लिए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो एक स्नाइपर बुलेट आई और उसकी हत्या हो गई। तो लोगों को पता चला कि कुछ बड़ा हो रहा है। ब्रिटिश जवानों ने बंबई में टैंकों से प्रदर्शनकारियों और विद्रोही नौसैनिकों पर गोलियां चलाईं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस कार्रवाई में 300 से अधिक भारतीयों की मृत्यु हुई और हजारों की संख्या में लोग घायल हुए। विद्रोहियों को आशा थी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग उनका साथ देंगी, क्योंकि वे भी तो भारत की स्वतंत्रता ही चाहते हैं। लेकिन गांधी और जिन्ना ने इस बर्बर हत्याकांड की निंदा तक नहीं की। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने नौसैनिक विद्रोह को गलत बताया और सामान्य लोगों से अपील की कि वे विद्रोहियों का साथ न दें। गांधी जी ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीयों से अंग्रेजों की ओर से लड़ने को कहा था, लेकिन बगावत पर उनके सुर बदल गए। गांधी जी का कहना था कि नौसैनिकों को यदि अंग्रेजों से इतनी ही समस्या है तो वे चुपचाप नौकरी छोड़ दें। अंग्रेजों से वफादारी दिखाने की मानो होड़ लग गई। मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों के समर्थन में बंबई में बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया। दूसरी ओर विद्रोही नौसैनिकों के समर्थन में हो रहे आंदोलन का नेतृत्व हिंदू महासभा और ट्रेड यूनियन के नेताओं के हाथ में था। हिंदू महासभा के नेता वीर सावरकर, निर्मल चंद्र चैटर्जी और डॉक्टर नारायण भास्कर खरे इनमें सबसे आगे थे। कांग्रेस के विश्वासघात और सप्लाई लाइन कटने से बागी जवानों का मनोबल टूटता जा रहा था। ब्रिटिश अधिकारियों ने उनसे बातचीत आरंभ कर दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना अबुल कलाम आजाद को आगे किया गया। उन्होंने नौसैनिकों से वादा किया कि यदि वे आत्मसमर्पण कर देंगे तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमान सैनिकों से कहा कि वे हथियार डाल दें। 23 फरवरी 1946 को नौसैनिकों का विद्रोह खत्म करा लिया गया। इसके बाद उनके साथ जो कुछ हुआ वो भारतीय इतिहास के काले अध्यायों में से एक है। बागी नौसैनिकों को ड्यूटी से हटा दिया गया, बड़ी संख्या में गिरफ्तार हुए और कुछ को घर भेज दिया गया। कोर्ट मार्शल का गठन हुआ और 476 नौसैनिकों को दोषी ठहराकर नौकरी से निकाल दिया गया। नेवल म्यूटिनी को भले ही 1 सप्ताह के अंदर कुचल दिया गया, लेकिन इसके कारण भारत ने वो हासिल कर लिया था जो 2 पीढ़ियों के अहिंसक राजनीतिक संघर्ष से नहीं हो सका था। नौसैनिकों के आत्मसमर्पण के अगले ही दिन अंग्रेजों ने अपना सामान समेटना आरंभ कर दिया। ब्रिटिश समझ गए कि वो अब इस देश पर राज नहीं कर सकते। सेना उनके नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। 22 मार्च 1946 को किंग जॉर्ज 6 को भेजे एक संदेश में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल ने कहा था, सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि भारतीय सेना की कई यूनिट्स में असंतोष है। वे हथियारों से पूरी तरह सुसज्जित हैं। यदि भविष्य में हम कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अपने पूरे प्रोपेगेंडा तंत्र का प्रयोग करते हैं, तब भी दोबारा स्थिति बिगड़ने में अधिक समय नहीं लगेगा। नौसैनिक विद्रोह भले ही समाप्त हो चुका था, लेकिन देश भर में सेना के जवानों ने अपने अंग्रेज अफसरों के आदेश मानने से इनकार करना जारी रखा। ये छोटे छोटे विद्रोह हर सैनिक छावनी में हो रहे थे। अंग्रेज भाप चुके थे कि गांधी और जिन्ना अब किसी काम के नहीं। अब की विद्रोह भड़का तो भारत में मौजूद 1 लाख से अधिक ब्रिटिश सैनिक, अधिकारी और उनके परिवारों के लिए सुरक्षित अपने देश पहुंचना भी कठिन होगा। अंग्रेज एक प्रकार से भारत छोड़कर भागे। नौसैनिकों के विद्रोह के मात्र 1.5 वर्ष के अंदर 1857 को भारत का पहला फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऐसे कहा जाता है। लोग कहते हैं कि सावरकर जी ने हम उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। सावरकर जी ने कभी प्रथम नहीं कहा था। सावरकर जी ने सिर्फ उसको 1857 का स्वातंत्र्य समर कहा था। एक चीज़ हम कह सकते हैं कि 18 फरवरी 1940 का जो युद्ध था वो लास्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, क्योंकि उस दिन ऐसी घटनाएं हुई कि जिससे हमको 15 अगस्त 1947 को स्वातंत्र्य मिल गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने एक स्थान पर कहा है कि भारत को स्वतंत्र करने के कई कारण हैं। इनमें से प्रमुख कारण है सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी की गतिविधियां।
ऊपर से नौसैनिक विद्रोह से स्पष्ट हो चुका था कि भारतीय सैनिक अब ब्रिटिश राज के प्रति निष्ठावान नहीं हैं। एटली ने ये बात बंगाल के तत्कालीन कार्यकारी गवर्नर पीवी चक्रवर्ती से कही थी। चक्रवर्ती ने उनसे पूछा कि उनकी राय में भारत छोड़ने के अंग्रेजों के निर्णय के पीछे गांधी जी का कितना प्रभाव है। इस पर एटली ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, मिनिमल, यानी बहुत थोड़ा सा। सोचने वाली बात यह है कि उन्हीं गांधी जी और कांग्रेस ने कैसे स्वतंत्रता का पूरा श्रेय ले लिया। अंग्रेजों के आगे हथियार डालने से पहले नेवल सेंट्रल स्ट्राइक कमेटी ने अपने अंतिम वक्तव्य में कहा है कि हमारी हड़ताल एक ऐतिहासिक घटना है। पहली बार सैनिकों और सामान्य लोगों का खून एक ही लक्ष्य के लिए एक साथ सड़कों पर बहा है। एक सैनिक के रूप में हम इसे कभी नहीं भूल सकते। हमें विश्वास है कि आप, हमारे भाई और बहन भी इसे कभी नहीं भूलेंगे। जय हिंद। नौसैनिकों को पता नहीं था कि उनके साथ असली विश्वासघात स्वतंत्रता के बाद होने वाला था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अतिरिक्त जिस कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा नौसैनिकों ने फहराया था, उसने ही कांग्रेसी सरकारों के साथ मिलकर नौसेना विद्रोह के इतिहास को ही भारतीयों के मानस पटल से मिटाने का प्रयास किया। वामपंथी इस विद्रोह का श्रेय तो लेते हैं, लेकिन वो ही थे जिन्होंने स्कूली पाठ्य पुस्तकों में इसे एक पैराग्राफ में समेट दिया। इनमें बताया गया कि नौसैनिकों ने स्वतंत्रता के लिए नहीं बल्कि खराब खाने के लिए विद्रोह किया था। स्वतंत्रता के बाद विद्रोह में भाग लेने वाले एक भी नौसैनिक को नौकरी पर वापस नहीं रखा गया, न ही उनके मेडल लौटाए गए। उन्हें उनकी पेंशन भी नहीं दी गई। भारत सरकार ने बागी नौसैनिकों को स्वतंत्रता सेनानी मानने से भी इनकार कर दिया। 1946 के नौसेना विद्रोह की स्मृति में मुंबई पोर्ट के पास कोलाबा में केवल ये एक मूर्ति लगा दी गई। अपने असली नायकों से अनजान देश को बताया गया कि चरखे से डरकर अंग्रेज भाग गए और देशवासियों ने इस पर विश्वास कर लिया।